हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एसकेएस रेजोनेंस एकेडमी। हम लोग मैथमेटिक्स सेट 1 में सेक्शन ए सेक्शन बी डिस्कशन कर चुके हैं। अब बाकी रहा तुम्हारा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखते हैं, थोड़ा सा लेंथ आएगा, अकबकाएगा नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा, ध्यान से देखना, वीडियो समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं, आते हैं सेक्शन सी में। क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एवरी क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन करना होता है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसको हम लोग इंटीग्रेट करना, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना इक्वल टू लिखने का तरीका देखेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ये अपॉन कितना, x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए, लिख सकता है ब्रैकेट में, इधर थोड़ा सा स्पेस में मतलब यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम तुम लोग को तो आता ही होगा, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम का टेक्निक ये है कि ये वाला उठा करके कहाँ, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इला पूरा लिख लो, बी एक्स प्लस सी इंटू ये वाला पूरा उठ करके आ जाएगा एक्स प्लस 2। अब एक बात बताओ, ये वाला से ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बी एक्स को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स प्लस बी एक्स एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। कौन सा इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्या फायदा, फर्स्ट मानने का फायदा दिख जाएगा आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए का वैल्यू पता चल जाए, बी का वैल्यू पता चल जाए, सी का वैल्यू पता चल जाए, तो हम लोग को क्वेश्चन हो जाएगा आसान। तो हम ए बी सी का वैल्यू पता करने के लिए हम अपना टेक्निक लगाएंगे। ठीक है ना, तो अपना टेक्निक क्या है, वेन, मतलब केस नंबर 1, वेन, यहाँ ध्यान से देखना क्या है, x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना जाएगा, -2। तो -2 वहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे क्या है, x है। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक स्टूडेंट को अगर दिक्कत आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तुम लोग को फंडामेंटल, अगर 8 क्लास नहीं आता है, 9 नहीं आता है तो दिक्कत आएगा, या 10 नहीं आता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से। तो देखो x का हम कितना डालना है, -2 पुट करो, -2 प्लस -2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी वही सेम पैटर्न कर दो, -2 ये -2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये पुट कर दिया एक्स में, प्लस बी के जगह बी लिख दो -2 और यहाँ पे -2 प्लस 2 प्लस सी लिख लो -2 प्लस 2। ध्यान से देखो, -2 में से +2 चल जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 इंटू कुछ भी मतलब 0 होने वाला है। यहाँ भी देखो -2 में +2 चल गया मतलब 0, मतलब ये पूरे का पूरे टर्म क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो बचा क्या तुम्हारे पास, इतना ही बचा। तो देखो -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस -2, तो डाल लिख दो -2 प्लस 1 इक्वल टू। अब एक बात बताओ, यहाँ सॉल्व करके डायरेक्ट बताओ, -2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो डायरेक्ट लिख दो 5। ये देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा कर रहा हूँ दिमाग लगा करके, और इधर जो हो जाएगा टोटली का टोटली क्या हो जाएगा, 0। तो ये का वैल्यू मतलब हम लोग को कितना जाएगा पता है, 4 और 1 5, 5 में से 2 चल जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 और ये मल्टीप्लाई में है 5, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। अगर ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई नहीं करना आता है मतलब तुम्हारा फंडामेंटल हिला हुआ है, इसलिए ध्यान से। अब मैं बात करूंगा, ए का वैल्यू तो निकल गया, अब मैं बी को जो सिखाऊंगा सो मैं अपना टेक्निक सिखाऊंगा, मैं खुद का मेरा क्रिएट किया हुआ टेक्निक है, इसलिए ध्यान से। केस नंबर 2 में हम क्या करने वाला हूं, केस नंबर 2 अपने से, एग्जाम में लाइन नहीं लिखेगा, अपने से
एक्स का वैल्यू जो रखना है पुट कर दो। मेरा मन जो आसान होगा वही रखेंगे, तुम्हारा जो मन होगा वही रखना। ये मेरा खुद क्रिएट किया हुआ बात है। तो क्या है कि अपने से हम क्या करूँगा, एक्स का वैल्यू वो रखूँगा जो हमको ठीक लगेगा। तो 0 रख दो ना, मजा आ जाए। तो 0 रख दो। चला जाओ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 0। ध्यान से सुनेगा। 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 1 इक्वल टू, इधर ए को ये लिखो 0 का स्क्वायर प्लस 1 b इंटू 0 का कि एक्शन में डाल रहा हूँ ना यहाँ पे, ध्यान से। फिर 0 + 2 प्लस c 0 प्लस कितना 2। ये कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, 0 इंटू तो पूरा 0 होगा, एकदम हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही आने वाला है। अब बचा क्या, 0 + 0 + 1 तो कितना 1 इक्वल टू। अब ध्यान से यहाँ ए आ जाएगा, 0 + 1 तो 1 इंटू ए प्लस सी तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सी 0 मतलब सी है इंटू में, सी + 2 मतलब 2 आएगा इंटू सी, तो 2c आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2c। अब एक बात बता, ए का वैल्यू तुमको पता है कितना, डाल दो, पुट करो। ए का वैल्यू 3/5 कितना 3/5 इक्वल टू, सॉरी प्लस 2c कितना 2c। इधर जब करेगा आ जाए यहाँ पे 1 इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, प्लस 2c का 2c रहने दो। अब जब c को सोल्व करेगा ना तो देख लो, इधर देखेगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आएगा, तो c का वैल्यू तुमको, अब देखो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे c का वैल्यू तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/5। आप बता भी देता कैसे आएगा 1/5 सो, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में, सॉल्व करेगा तो ऐसे आ जाएगा c का वैल्यू। अब क्या करो, केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 क्या होता है, कुछ नहीं, अपने से फिर से एग्जाम में लाइन नहीं लिख रहा है अपने से, मतलब थोड़ा सा एक नॉर्मल वे में लिख दिया, अपना बका के नहीं लिखेगा वो, अपने से हम लिख दिए। ये लिखेगा अपने से, क्या अपने से क्या कर दो, एक्स का वैल्यू जो तुमको आराम लगे। हम लाइक देता हूँ -1, देखते हैं कितने लोग लुढ़केगा सो। तो देखो -1 कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर -1 पुट करो, ध्यान से देखना है। तो देखो लिखो -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इधर आ जाओ इक्वल टू, ये का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b मतलब x है में -1 इंटू -1 + 2 फिर c प्लस में c -1 + 2। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आएगा सो, -1 का स्क्वायर 1 ये कट जाएगा, जितना कमाया उतना खा गया, खत्म, गोल कर दिया। तो ये तो खत्म हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं। इक्वल टू देखो, ये डायरेक्ट देखो -1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 + 1 मतलब 2 आ जाएगा, डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हो यहाँ पे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे प्लस। अब एक बात बताओ, यहाँ ध्यान से देखेगा, माइनस यहाँ -1 में से 2 चल जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और फिर गुना कर दो तो -1 इंटू 1 तो 1 मतलब माइनस का b आ जाएगा। ये अपना कैलकुलेशन है, कर लेगा। प्लस -1 में 2 जाएगा तो 2 जाएगा तो बचे +1 बचेगा ना, तो यहाँ सिर्फ c बचेगा, c बचेगा। तो देखो सबका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, जिसका इसका जानते हैं, किसका जानते हैं, ए का वैल्यू जानते हैं, फिर बी का भी, सी का भी निकाल लेंगे, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखो पहले 1 इक्वल टू 2 इंटू कितना, ए का वैल्यू 3/5 माइनस बी का वैल्यू किधर, बी को तो ज्ञात करना है, क्या कि ए और सी पता चल चुका है, तो बी ए निकालना है। सी का वैल्यू कितना 1/5। अब इसको जब सॉल्व करेगा बी का वैल्यू तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा 2/5। अब बोलेगा कितना शॉर्ट मारिएगा तो कैसे चलेगा, अरे शॉर्ट नहीं मारेंगे तो 10th 8 तो पास आउट ही होगा, बस 8 वाला कंसेप्ट है, जिसको इक्वेशन बोलते हैं, वहाँ समीकरण के नाम से आना जाता है। तो देख लो, मैं फिर भी हिंट कर दे रहा हूँ, क्या मतलब बता दे रहा हूँ, ए वाला टर्म इधर उठा कर देना, रियल टर्म इधर करना, बी का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बी का वैल्यू है। अब इक्वेशन 1 को बुला लो, इक्वेशन 1 कौन, इधर ये, तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 किधर आओ, x²
प्लस एक्स, वहाँ देखेगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये वाला सी एक्स प्लस 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू पता चल गया, सबका वैल्यू पुट कर दो। तो डालो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए का वैल्यू ये रहा 3/5, कितना 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी के वैल्यू पता है 2/5 इंटू एक्स है तो एक्स भी लिख देगा, ऐसा नहीं कि एक्स हट जाएगा, प्लस सी का वैल्यू पता है 1/5 एक्स प्लस 2। अब एक बात बताओ, एक चीज़ छोटा सा लॉजिक बताओ, इतना बड़ा मतलब इतना के जगह हम क्या मैं इतना लिख सकता हूँ क्या? एकदम लिख सकता हूँ। मैथ कहता है कि 10 बराबर 10, तो मतलब इतना के जगह हम इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो आ जाओ, इतना के जगह में इतना के जगह में इतना के जगह में कितना इतना लिख दो। तो आई इक्वल टू, ध्यान से देखना, ध्यान से, इंटीग्रेशन है बेटा। अब एक बात बताओ, लिखो इतना के जगह में इतना लिखो पहले 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5 एक्स प्लस 2 प्लस 1/5 एक्स प्लस 2। अब एक बात बताओ, dx है तो dx लिख दो, अपॉन नीचे में क्या था, ये वाला पूरा टर्म लिख देगा, कितना एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, कैसा मतलब बंटवारा कैसे होता है पता है ना? उसी तरह बंटवारा करेंगे, देखना ध्यान से देखना, एकदम मस्त होकर के, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना प्लस इतना अपॉन इतना। बात समझा क्या? तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 3/5 को बाहर कर दिया, कांस्टेंट था इसलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे वाला पूरा लिखाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिख दो। सेपरेट करना तो करिए दो, पूरा सेपरेट, जब भाई का बंटवारा हो ही रहा है तो कर दो बढ़िया से। ठीक है, 2/5 इंटीग्रेशन का चिन्ह तो कांस्टेंट था, बाहर कर दिया एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। बंटवारा कर रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना अपॉन इतना। अब देखो 1/5 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन कितना इतना एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सही है ना? अब देखो जो जो कटेगा उसको काट दो, बस डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। देख लेता, फलाना से फलाना मर गया। अब देखो एक और मरेगा, यहाँ पे ये भी मर गया और यहाँ से एक और मरेगा। लो बेटा मर गया, मरा गया। अब एक बात बताओ, 3/5 देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 मतलब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है। याद करो, डायरेक्ट में बता देता हूँ साइड में थोड़ा सा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स होता है ना, तो बस 1 अपॉन उतना ही, तो मतलब लॉग एक्स प्लस 2, कितना एक्स प्लस 2। अब एक बात बताओ, मैं पहले यहाँ रिजल्ट इस्तेमाल करूँगा, क्या बचेगा 2/5 लिखना, लिखा क्या? अब देखो यहाँ बचा क्या था, यहाँ बचा क्या था, शायद एक्स छूट गया था, यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूँ, छोटा सा एक मिस्टेक, मतलब एक्स लिख दिया था, तो यहाँ बचा क्या था एक्स। अब एक बताओ, एक्स लिख दो, लिख दिया, एक्स बचल था, उसको तो देखो यहाँ एक्स बचा हुआ था, एक्स लिख दो, अपन क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, अब एक बात बताओ, प्लस 1/5। अब एक चीज़ छोटा सा पूछ लूँगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब कुछ का इंटीग्रेशन हम पूछूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, देख लो बढ़िया से। देखो यहाँ इसका इंटीग्रेट कर चुके थे हम लोग, कितना 3/5 लॉग एक्स प्लस 2, ठीक है ना।
अब इसका 2/5 लिख लो प्यार से, 2/5। अब मैं रिजल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि हम साइड में प्रूफ दिखा देंगे, इसलिए ध्यान से। मैं इसका रिजल्ट क्या करो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका x/x² + 1 dx का इंटीग्रेशन मैं बता दूंगा प्रूफ, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ 1/2 लॉग क्या, लॉग x² + 1 x² + 1 प्लस 1/5 आद करो उन दिनों, वो भी बता देंगे। 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, क्या होता है, प्लस c, क्या होता है, प्लस c। अब इसका प्रूफ देख लो कैसे मैंने बोला, ये मैं डब्बा में डाल दे रहा हूँ, देख लेगा इंटीग्रेशन कैसे मैं बोला इस बात को। x/x² प्लस कितना था, 1 था, dx था, इसका पुट कर दो, क्या कर दो, इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखे सो। पुट z = कितना, x² + 1 डिफरेंशिएशन कर दो, dz/dx = 2x + 0, इधर कर दो सेपरेट, ये 2x यहाँ आ जाएगा और dx उधर, इसको बुला लो, कितना, x को x लिखो, इसको z माने थे z लिख दो, और dx हम कितना, dz/2x, dz/2x, x कैंसिल, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, आधे ना, log z होता है, क्या होता है, log z। और 1/2 यहाँ पे था ना तो बाहर हो जाएगा, तो देखो 1/2 log z का जब कितना, x² + 1 + c। तो देखो इसका रिजल्ट ध्यान रख लो, मैंने रिजल्ट इस्तेमाल किया, या तो इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ये रहा। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हम लोग को फाइनल आंसर है, क्या है ये, हम लोग को फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16।